29 का 30 को हम पढ़ेंगे इस वचन को कि जब यीशु ने वह जो सिरका लिया, तो जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु इस वचन में बताते हैं कि हमें, जैसे कि अभी पास्टर माँ ने बताया कि जब किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो वो अपने लास्ट उससे इच्छा पूछी जाती है, तो वो अपनी इच्छा को जो बताते हैं और मरने वाले की हर एक इच्छा को क्या करते हैं, पूरा किया जाता है। तो यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे तो उस समय वो किसी मतलब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, वो कोई पापी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे ही पापों को उठाया, और उठाने के लिए जब वो क्रूस पर मतलब चढ़े हुए थे तो उनके मतलब हम सब के पाप, इस जगत के पाप उनके ऊपर थे। और जैसा कि हमने अभी देखा, हमने सुना सारी वाणियों को, ये पाँच वाणी को सुना कि प्रभु ने उनके पिता ने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो पापी भी नहीं थे, फिर भी पर पिता ने उनको क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि वो जगत के पापों को अपने ऊपर लिए हुए थे, और परमेश्वर बोलता है जहाँ पवित्रता है, जहाँ पाप है, वहाँ परमेश्वर नहीं रहता है। तो हमने बहुत सी ऐसी चीज़ वाणी को परमेश्वर की सुना, तो जैसे परमेश्वर यहाँ पूरा हुआ, तो परमेश्वर क्या पूरा होने के लिए बोल रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पर पूरा होने के अपने भविष्यवाणियों को, जो पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ हैं, जो हम देखते हैं उत्पत्ति में भी परमेश्वर, उत्पत्ति से ही भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह की कि वो हमारे लिए एक मतलब एक कुमारी से परमेश्वर हमें हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। जैसा कि हम यशायाह में भी पढ़ते हैं, यशायाह में भी उसकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ, मतलब पुराने नियम में काफ़ी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में हैं, और हम उसको पढ़ भी लेंगे। ये यशायाह 9:6 में पढ़ेंगे, 6 को निकाल पढ़ लेंगे हम लोग। पढ़ दीजिए मेरे लिए, यशायाह 9:6 में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी, हालेलुया, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। तो ये हम भविष्यवाणी कहाँ देखते हैं? यशायाह में भी देखते हैं, यशायाह में हम 7:14 में भी देखते हैं, और 9:6 में भी देखते हैं। यानी कि यीशु मसीह उन सारी भविष्यवाणियों को जो पहले से ही हो चुकी थी, उस भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहा है। और दूसरी बात, उन व्यवस्था को, जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया मानव रूप रखकर, तो वो बताना चाहता है कि एक परमेश्वर होकर जब हम मनुष्य, यानी कि हम लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करें, जैसे यीशु मसीह ने मानव रूप धर के सारे रिचुअल्स को उसने पूरा किया, सारी वो आज्ञाओं को, सबसे बड़ी बात उसने जो बाइबल की व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरा किया, और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आज्ञाओं को मानते हुए, यहाँ तक कि उसने अपनी मृत्यु की, उसने हर एक दर्द को, हर एक कष्ट को सहा। यहाँ तक उसकी आज्ञाएँ इतनी मतलब मानता था कि वो जब मर भी रहा था क्रूस पर, तब भी उसने क्या किया? वो आज्ञा को मतलब टाला नहीं। वो सोचो व्याकुल था। जब हम देखते हैं गत्समनी बाग में वो प्रेयर कर रहा था, तो बोलता था, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे जीवन से, मतलब मेरे ऊपर से टल जाए। वो व्याकुल था क्योंकि वो मनुष्य था, इसीलिए वो व्याकुल था। वो उसको वो डर भी था, मतलब उसको घबराहट थी। डर नहीं लिखा है, लेकिन व्याकुल था, यानी घबराहट थी। जब हम किसी को सुन लेते हैं कि अगर हमारी मृत्यु होने वाली है और किस दर्दनाक मृत्यु होगी, तो हर एक घबरा जाता। जैसे अभी पास्टर माँ ने बताया कि उसको मतलब वो दही क्या मतलब मीठ खाना चाहता था, तो वो घबराहट से नहीं खाया। ऐसे यीशु मसीह भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने उस मरते दम तक अपने परमेश्वर की वो हर एक आज्ञाओं को माना। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती 5:17 में भी पढ़ लेंगे। मत्ती 5:17 रहने दीजिए, मत पढ़िए, हम बोल दे रहे हैं। उसमें लिखा कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह, हम मनुष्य होकर क्या करते हैं? वो हर एक पिता की अपनी आज्ञाओं को मानते हैं, व्यवस्था को पूरा करते हैं, और अपने प्राण देने तक क्या करते हैं? जब पुराने नियम को क्या करते? व्यवस्था को प्रेम से पूरा किया, ना कि कुड़कुड़ा कर, ना कि गुस्से से, ना तो मतलब झुंझला कर, प्रेम से परमेश्वर की व्यवस्था को मरते समय तक भी उन्होंने हर्ष और उल्लास से अपने परमेश्वर को प्रेम से उस इच्छा को पूरा किया। और वो हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर में सिखाना चाहते हैं कि हम ना तो मजबूरी से, और शैतान को क्या किया? उस क्रूस पर के क्या किया? उसको शैतान को हरा दिया। वो जो शैतान हमें जो आज हमें लज्जित करना चाहता है, आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है इस वचन से कि हम जो प्रभु की
सेवा में, परमेश्वर में जो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बुलाया है। परमेश्वर के हर एक लोगों के जीवन में, वो चाहे लीडर हो, चाहे वो कोई आम विश्वासी हो, जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होती ना, तो वो उस परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो हमसे कुछ चाहता है, पाने की इच्छा। तो हमें भी क्या करना है, अपनी हर एक अपनी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को उसकी बुलाहट के अनुसार क्या करना है, पूरा करना है। अपने मरते दम तक अपने विश्वास को बनाए रखना है और उस महान परमेश्वर के समान। वो यीशु मसीह हम लोग से ये क्रूस के 7 वचन क्यों बोल रहा था? वो हम लोग से कह रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मैं इस क्रूस पर मर रहा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ पापों से, और तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूँ। और उस क्रूस से वो चाहता है हमसे कि हम उसकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करें। जैसे कि हर एक व्यक्ति, जब हमारे घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मरता है तो वो अपनी इच्छाओं को बताता है, मुझे ये खाने की इच्छा, बहुत लोग खाने को मांगते हैं कि मुझे खाना है, तो वो खाने को हम लोग देते हैं ना, कि आखिरी इच्छा है उनको पानी दे दिया जाए, या फिर वो जो बोलते हैं मरने पर है तो उनको ये आखिरी इच्छा पूरी की जाए। ऐसे ही यीशु मसीह भी हमसे उस क्रूस पर इच्छा को अपनी प्रकट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैंने पूरा किया, मैं प्यासा हूँ। बहुत सी वचन को हमने सुना, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की उन आखिरी इच्छाओं को जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें क्या करना है, पूरा करना है। जैसा कि हम देखते हैं इस वचन से यीशु के को हमें समझाना चाहते हैं कि हम सब जो परमेश्वर की संतान है, उसकी इच्छा अनुसार क्या करें, अपने जीवन को बिताना है और क्या करना है, उसके स्वभाव में ढलना है। परमेश्वर अपने स्वभाव में हमें डालना चाहता है, अपने जो हमें प्रेम में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हर एक पिता की आज्ञाओं को माने, उसके प्रार्थना करते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए और कलीसिया की सेवा करते हुए अपने जीवन भर को क्या करें, अपने जीवन को क्या करें, सौंपें। और चाहे प्रभु परमेश्वर, चाहे हमें क्या करना पड़े, चाहे हमें अपने लिए उस समय तक हमें प्रभु में बने रहना है, उस समय तक हम अपने प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहना है, चाहे हमारे ऊपर प्राण देने तक, यानी हमारे पर चाहे जो कोई भी ताड़ना पड़े, चाहे जो कुछ भी पड़े, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहना है, उसके विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। और क्या करना है, अपने प्रभु की योजनाओं को पूरा करते रहना है। हम एक पौलुस की पुस्तक में भी है, परमेश्वर ने पौलुस की दास, जिसे दास पौलुस है, उन्होंने भी, प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है कि हमें अपनी मसीह दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। जैसे हम मसीह, जब पौलुस की पुस्तक को पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसने क्या किया, उसने भी सारे दुख सहे और उस महान परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। उसने मतलब जेल में भी गया, उसने मार भी खाई। वो बोलता है मैंने 39 कोड़े खाए और मैंने बेतें खाई हैं, मैं जेल में भी गया, मैं समुद्र में भी क्या हुआ, मैंने समुद्र में भी मैं फेंका गया, बहुत सी तरीके से मैंने समस्याओं का सामना किया, लेकिन परमेश्वर की योजना को मैंने पूरा किया। पौलुस भी बोलता है कि मैंने मसीह की दौड़ को पूरा कर लिया है। तो हम जब परमेश्वर की इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो कलीसिया हैं, हम जो उसके संतान हैं, हम हर एक को परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम संसार के लोगों का भय मानते हैं कि लोग ये ना कहें, लोग वो ना कहें। हमें संसार को नहीं देखना है, हमें उस महान परमेश्वर की इच्छा को, उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसकी आज्ञाओं को, हर एक इच्छा को उसको क्या करना है, पूरा करना है। परमेश्वर हर एक से चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। और वो आखिरी वो जो क्रूस पर मृत्यु जब सह था, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से सब परमेश्वर का आशीष करें। छठी वाणी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पढ़ें। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। एक बार आप 44 भी पढ़ लीजिए, 44 और 45 भी पढ़ लीजिए। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। कभी हम लोग अपनी आत्मा को क्या परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? क्या हम अपनी प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपनी आत्मा को और अपने प्राण को क्या किया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। क्यों? उसने बोला, हे पिता, बाइबल में लिखा है कि जब हम 44 पढ़ते हैं तो लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया। जिस तरह से आप अंधकार को अभी आप
होता हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। अभी इस वक्त अंधियारा है। हालेलुया। और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। हालेलुया। अगर आप बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, क्योंकि समय नहीं है, जब कब्रें हिल चुकी थी। हालेलुया। अच्छी अच्छी आत्माएं वो क्या है, बाहर आ रही थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्रूस पे लटकाया गया था। हालेलुया। और मंदिर का पर्दा बीच से फट चुका था। लेकिन वहाँ बाइबल बताती है, और यीशु ने क्या किया, बड़े शब्द से, वो अंतिम और 7वीं बाड़ी थी कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने क्या किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन हम अपने प्राणों को खोने से डरते हैं। हालेलुया। हम अपने प्राणों को खोने से इसलिए डरते हैं, अगर हम कहीं सेवा में जा रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई प्रताड़ित हमें कर रहा है, हमारे दास को प्रताड़ित कर रहा है, हम वहाँ से भाग जाते हैं ताकि हमारे प्राणों को कुछ ना हो। हालेलुया। हम अपने प्राण को इतना खोने से डरते हैं, लेकिन यीशु ने हमारे और आपके लिए प्राण को क्या किया, दे दिया, ताकि हम और आप अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। आपसे दुनिया में कोई इतना प्रेम नहीं करता है कि अपने प्राणों की आहुति दे। आपसे दुनिया में कोई इतना प्रेम नहीं करता है जो आपके लिए अपने समय को निकाल सके। लेकिन यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया और बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। और इसका पहला अर्थ यह है कि यहाँ पर समर्पण को दिखाता है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, जो समर्पण का एक उदाहरण है। तो आप क्या करें, आज से, अभी से अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर में। हालेलुया। ये ज़रूरी है। अपने आप को क्या करें, समर्पण करें। यीशु ने क्या किया, अपनी आत्मा, अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। हालेलुया। और दूसरी बात है कि विश्वास, यीशु ने परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाया और अपनी आत्मा को उनके हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। जरा सा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर नहीं सुनता है, परमेश्वर सुनता ही नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर ही नहीं रहा है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। लेकिन उसने विश्वास से क्या किया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। हालेलुया। अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने हर एक चीज़ों को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तीसरी बात यहाँ निकल कर आता है कि मृत्यु की स्वीकार्यता। यीशु ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन दिया। परमेश्वर यीशु ने क्या किया, अपने मृत्यु को स्वीकार किया। हालेलुया। लेकिन हम अपने मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। हमारा मृत्यु कब हुआ, हमारा मृत्यु तब हुआ, और दूसरी मृत्यु जो है हम संसारिक रीति से जी रहे हैं, लेकिन जब बपतिस्मा लेकर हम जल से बाहर आए, वो हमारा मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु, हमारा शरीर, हमारा प्राण, आत्मा का नहीं, बल्कि हमारा उस व्यवहार का मृत्यु हो गया, उस स्वभाव का मृत्यु हो गया, उस जीवन जीने के तरीके का मृत्यु हो गया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उस मृत्यु को क्या किया, स्वीकार किया और अपना जीवन क्या किया, परमेश्वर के हाथों में दे दिया। हमें भी क्या करना चाहिए, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए। परमेश्वर अपनी रीति, अपनी इच्छा से चलाएगा। चौथी बात, परमेश्वर की योजना की पूर्ति। यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना की पूर्ति का एक हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपना जीवन दिया। ये एक योजना था। आप सोचेंगे यीशु मसीह आया, जान दे दिया, सब कुछ हो गया, यही बाइबल तो बताता है, ये सिंपल सा बात है। नो, दिस इज़ अ नो सिंपल। ये सिंपल बात नहीं है, ये योजना था परमेश्वर का। हालेलुया। ये प्लान था, ये गॉड का प्लान था कि ऐसा होगा। अब प्रभु भी जानता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, तभी तो चेले लोगों को बता दिया था। हालेलुया। तो इन बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे एक जॉन 17:4 निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 17 पद और 4 निकालेंगे। 17 अध्याय और उसका 4। देखिए वहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन।
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। जिस जान को, जिस आत्मा को परमेश्वर के हाथ में यीशु ने सौंपा, उसको क्या बोलता है 4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। तो परमेश्वर के किए हुए वादे को और परमेश्वर के दिए हुए कार्य को क्या किया, उसने पूरा किया। हालेलुया। और उस वादा को क्या किया, वो परमेश्वर से बातें कर रहा था। हालेलुया। उसी तरह क्या करना चाहिए, जो कार्य यीशु ने आपको दिया है उसको क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। और देखेंगे यूहन्ना 8:12 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, 8:12 में लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसीलिए प्राण दिया है ताकि उस प्रकाश को हम देख सकें। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु प्राण नहीं देता तो हम और ये भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होती और आप यहाँ ऐसे वचन सुन नहीं होते और इस सभा को अटेंड नहीं कर रहे होते। हालेलुया। यीशु ने अपने जान को दिया, तभी उस प्रकाश को आपने पाया है और वो लाइट आपके जीवन में अभी तक कार्य कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष करें।